अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। प्रिय दर्शकों, सबको जय यीशु की। फिर एक बार हम सभी सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से बुलाहट की आपकी कहानी आपके अपनी जुबानी से सुनने के लिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से बुलाहट की कहानी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हमारे स्टूडियो में अपनी बुलाहट की कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे बीच में आने वाली है एक धर्म बहन, सिस्टर अल्बिना कुजूर। सिस्टर अल्बिना कुजूर अर्सलाइन समाज की एक धर्म बहन है। वर्तमान में वो बरील धर्म प्रांत में हाटमन हेल्थ सेंटर के उस कम्युनिटी में अपनी सेवा दे रही है। तो मैं आप सभी लोगों के ओर से मैं सिस्टर जी का सत्संचार स्टूडियो में अपनी बुलाहट की कहानी को साझा करने के लिए मैं आप सभी लोगों की ओर से स्वागत करने वाला हूं। सिस्टर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के दिन में आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी बुलाहट की कहानी को साझा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आपसे, आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी बाल्यावस्था और अपनी पढ़ाई के बारे में 4 बातें संक्षिप्त में बताएं। फादर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस स्टूडियो में बुलाने के लिए और अपनी बुलाहट की कहानी के बारे में दर्शकों को बताने के लिए। ठीक है। मैं झारखंड राज्य के हजारीबाग धर्म प्रांत में एक छोटी सी जगह है गोमिया, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं उस जगह से आई हुई हूँ और मेरा जन्म और मेरी सारी पढ़ाई 10वीं क्लास तक मैंने उसी जगह से की है। अच्छा। मेरे परिवार में मेरी माँ है और हम लोग 6 भाई बहन हैं। मेरे पिता की 2014 में मृत्यु हो गई थी और अभी मेरी माँ और मेरे भाई बहन मेरे साथ में रहते हैं। मेरे 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। उसमें से मेरा चौथा नंबर है। मेरे ऊपर एक भाई और 2 बहनें हैं और हमसे छोटे एक भाई और एक बहन है। सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और सभी की शादी हो गई हैं। केवल छोटा भाई मेरी माँ के साथ में मेरे घर में रहते हैं। अच्छा। और वो सभी खुश हैं अपने परिवार में, जो भी काम वो कर रहे हैं उस चीज़ में सभी खुश हैं। और क्योंकि मैं बीच वाली हूँ, मेरे से बड़े 3 हैं और हमसे छोटे 2 हैं, तो परिवार में भी मुझे हर चीज़ बराबर मात्रा में मिली है। अच्छा। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करेक्शंस हो, चाहे कोई झगड़ा हो या फिर जो भी कुछ हो परिवार में, अच्छा। हर चीज़ मुझे बराबर मात्रा में मिली है। प्यार भी माता पिता से, भाई बहनों से बहुत मिला है। और क्योंकि मैं बीच में थी, इसीलिए जब भी कुछ शिकायत हो या फिर कुछ करेक्शंस हो तो वो भी मुझे बराबर मात्रा में आगे बढ़ने के लिए माता पिता से या भाई बहनों से मिली है। अच्छा जी। मैंने अपनी पढ़ाई 1 से लेकर 10वीं क्लास तक हमारे पल्ली में, हमारे जगह में ही मिशन स्कूल है जो फादर्स के द्वारा में चलाई जाती हैं। ओके। तो उसी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की है। और क्योंकि वो मिशन स्कूल था, फादर्स लोग चलाते थे, इसलिए जितने भी हमारे अपने धर्म के बारे में या फिर कैटेकिज्म सिखाने के बारे में, वो सब चीज़ें मुझे शुरुआत से ही मिली है। पहले क्लास से ही हम लोगों को धर्म शिक्षा पढ़ाई जाती थी 10वीं क्लास तक। तो इसलिए मुझे अच्छी शिक्षा अपने जगह में, अपने स्कूल में, अपने फादर से और सिस्टर से मिली है। ठीक है। तो कक्षा 10 तक की पढ़ाई आपने अपने गांव में ही की है और उस दौरान आपको सिस्टर बनने की ये इच्छा कहाँ से जागी? जब मैं 9वीं क्लास में थी, मुझे याद है, तब हमारे स्कूल में कहीं कोई सिस्टर्स आए थे। मुझे याद नहीं कि वो किस धर्म समाज से थी, लेकिन ज़्यादातर हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टर्स लोग वोकेशन प्रमोशन के लिए स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो उसी प्रकार से उन समय में कोई सिस्टर्स आई हुई थी और हमें सभी बच्चों को, विशेषकर जो भी 9th और 10th में थे, 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन सबको हम लोग को बुलाया था एक साथ में और कुछ अपने धर्म समाज के बारे में और स्कूल में कैसे पढ़ाई चल रही है उनके बारे में पूछताछ कर रही थी। और उन्हीं दौरान उन्होंने
एक प्रश्न किया था हम लोगों से कि यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उसमें से कितनी लड़कियां सिस्टर बनना चाहती हैं। मैं जानती थी सिस्टर के जीवन के बारे में, क्योंकि हमारे स्कूल में भी सिस्टर्स पढ़ाती थी और हमारे खुद के पल्ली में 2 समाज की सिस्टर एक कार्य करती हैं, तो मुझे मालूम था कि सिस्टर का कार्य क्या होता है, सिस्टर क्या होती है। मुझे ये सब चीज़ों से मैं भली भांति अच्छी तरह जानती थी। लेकिन जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो मैंने देखा कि हम 2 किशोर लड़कियों को छोड़कर सभी ने हाथ ऊपर किया था। अच्छा। और मैंने और एक लड़की थी हमारे साथ में, हम लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया था। तो उस सिस्टर ने मुझसे पूछा भी था कि आप क्या सिस्टर बनना नहीं चाहती हैं? तो हमने कहा कि सिस्टर हमने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है, मेरे मन में ऐसा कोई विचार अब तक तो नहीं है कि मैं सिस्टर बनूं, और अगर मुझे कुछ बनना भी है तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये आंसर मैंने उनको उस समय दिया था। और एक बार मेरे पल्ली पुरोहित ने मुझसे पूछा था कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही मैंने कह दिया था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में जिस समाज में हूँ मैं हूँ अर्सलाइन फ्रांसिस्कन धर्म समाज से, हमारे पल्ली से ही 4 लड़कियों ने ज्वाइन किया था। तो अच्छा, आपसे पहले ज्वाइन किया था? हमसे पहले। तो वो लोग छुट्टियों में आई हुई थी, तो उनको शायद बताया गया होगा कि जब आप अपने पल्लियों में जाती हैं तो अपने जो भी लड़कियां 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं तो उनसे बातचीत कीजिए और देखिए कोई तैयार है तो उनको लेकर के आइए, ऐसा उनसे बताया गया होगा। तो जब 10वीं की पढ़ाई में कर रही थी तब वो हमारे घर आई थी मिलने के लिए, और उन्होंने कैजुअली मुझसे पूछा था कि आप क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं सिस्टर बनूंगी। तो उन्होंने मेरा पता लेकर गए, घर का पता उन लोग ले गई और बोले कि हम लोग अगली बार फिर से मिलने के लिए आपसे आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, वो मिलना आना चाहती है, मुझे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती हैं। उसके बाद वो लोग चली गई और मैंने जैसे ही 10वीं की पढ़ाई की, 2 दिन ही हुए थे 10वीं के एग्ज़ाम देने के, लास्ट पेपर देने के बाद में 2 ही दिन हुए थे। और उसमें एक सिस्टर आ गई उस समाज से। अच्छा। सिस्टर जूलिया नोरोना करके उनका नाम है। अच्छा। तो हमारे घर में आई थे, उन्होंने बताया कि हमने सुना है कि आप सिस्टर बनना चाहती हैं। मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई। मैंने सोचा कि मैंने तो सिर्फ उन्होंने मेरा पता मांगा था तो मैंने पता दिया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं सिस्टर बनने के लिए जाऊँगी। तो मम्मी के साथ में मैं बैठी थी, जैसे ही सिस्टर ने कहा कि आप सिस्टर बनना चाहती हैं, आप आ रही हैं, तो मैंने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मत जाइए या ये है, तो उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बनना चाहती हैं या आपको कोई इच्छा है, आप जाइए, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने सिस्टर को कहा कि जी सिस्टर मैं आऊँगी ना। उस समय शायद अचानक से मेरे मन में आया कि माँ हाँ मैं सिस्टर बन सकती हूँ, मैं बनूंगी। अच्छा, पहली बात तब आपको लगा? हाँ, बिल्कुल एकदम से उस समय मेरे मन में आ गया। तो जैसे जब सिस्टर ने मुझसे कहा तो ना मेरे मुंह से नहीं निकला। मैंने कहा कि जी सिस्टर मैं आऊँगी, जबकि मैं सोच रही थी कि मैं शायद नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी किसी को ये कहा नहीं था कि मैं जाऊँगी। लेकिन जब सिस्टर ने मुझसे पूछा तो ना मेरे मुँह से नहीं निकला, मैंने कहा कि मैं जाऊँगी सिस्टर। तो सिस्टर ने कहा 2 दिन के बाद हमें निकलना है तो आप तैयारी कर लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं दिया आपको? टाइम नहीं दिया। अच्छा, 2 दिन का था। अच्छा। तो मेरे घर में उतनी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर भी मम्मी ने कहा कि जो भी सामान है, आपसे बड़ी बहन लोग हैं, उनके कपड़े आप ले सकते हैं और जो भी उस समय उपलब्ध है आप ले जाइए, अगर बाद में कोई ज़रूरत होगी तो हम भिजवा देंगे करके उन्होंने कहा। और मैं सिस्टर के साथ में चली आई। अच्छा। और जब मैं बस स्टेशन में जब पहुंची वहाँ पर, तो मेरे इस पल्ली की 2-4 लड़कियाँ थी मुझे साथ में आई थी, जो मुझे मालूम नहीं था पहले। और जब मैं उनको देखी तो मैं देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गया। वो बिल्कुल रो रही हैं, मम्मी पापा भी रो रहे हैं, भाई बहन भी रो रहे हैं कि उनको भेज रहे हैं करके। और मैं अपनी मम्मी के साथ में आई, ना मुझे रोना आ रहा है ना मम्मी को रोना आ रहा है। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल की तरह थे और मुझे लग रहा था क्यों रोना है, हम कहाँ ऐसा क्या करने हम जा रहे हैं कि हमको उसमें रोने की बात हुई। हम जा रहे हैं सिस्टर बनने के लिए, अच्छी बात है, ईश्वर ने हमें बुलाया है, अगर हमें उसकी इनका इच्छा हुई तो वहाँ हम रहेंगे, सिस्टर बनेंगे, और नहीं है तो हम वापस आ जाएंगे। तो इसमें इतना रोना धोना और इतना, मैं बिल्कुल सरप्राइज थी। फिर भी मम्मी ने मुझे विश किया, अच्छे से बताया जाने के, अच्छे से रहने के लिए, और उसके बाद में सिस्टर के साथ में वहाँ से आ गई। मेरे ज्वाइन होने के बाद ही पहले हफ्ते से हम लोग वहाँ पर टोटल 35 लड़कियाँ थी, अलग अलग जगह। कहाँ पर आए घर से सबसे पहले? बहेड़ी में आए थे हम लोग, बरेली धर्म प्रांत में। अच्छा, ही एक कौन सा साल है? 2000 में हम लोग आए थे। वो बहेड़ी में आए थे। उस समय हमारा जो पहला ट्रेनिंग होता है उन दिनों में बहेड़ी में होता था, अब नहीं है, उस समय था वो। तो हम लोग 35 लोग वहाँ पर आए हुए थे और पहले हफ्ते से ही लड़कियाँ छोड़कर जाना शुरू कर दी। किसी की तबीयत खराब हो रही है, तो किसी के मम्मी पापा बुला रहे हैं, तो कोई 10th के एग्जाम में फेल हो गए हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं आया था, तो कोई 10th के एग्जाम में फेल हो गए हैं, और ऐसे किसी को किसी दूसरे कारण से ऐसे भेज दिया गया है। ऐसे करते करते लगभग 20 लड़कियां निकल गई उसी समय, 1 महीने के अंदर। 20 निकल गई।
1 महीने के अंदर में। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आ तो गई हूँ, आधे मन से आई थी उस समय, मेरे पास तो कोई कारण ही नहीं है वापस जाने के लिए, ना तो मुझे कोई बीमारी है और ना तो मेरे मम्मी पापा मुझे बुला रहे हैं, और एग्जाम्स में मैं अच्छे अंकों से पास भी हो गई हूँ ना, तो कोई कारण नहीं मुझे रहा, कोई कारण भी नहीं रहा। तो मैंने कहा कि मे भी शायद ये ईश्वर की इच्छा होगी कि मुझे आगे की पढ़ाई जो सिस्टर की होती है वो करनी होगी, इसलिए शायद मुझे कोई ऐसा कोई कारण नहीं मिल रहा है कि मैं वापस जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल देख लेती हूँ कैसा है। और वहाँ मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही घर का माहौल था, जबकि हम लोग हर काम अपने हाथों से आप सब कुछ करते थे, पढ़ाई लिखाई भी सिस्टर लोग बहुत मदद करती थी, और बाइबल के बारे में पढ़ाई हो या इंग्लिश ग्रामर हो, मैं सब चीज़ में अच्छे अंकों में पास हुई। मुझे पढ़ाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी से कोई तकलीफ नहीं हुई, ना अपने कंपेनियन से ना सिस्टरों से। तो मैं 1 साल बहुत ही अच्छे से जो भी हमें ट्रेनिंग दिया गया मैं उसमें आगे बढ़ती गई। अच्छा ठीक है। बहेड़ी के बाद आप कहाँ गए? बहेड़ी के बाद हमारा एक स्टेज होता है जिसको हम प्री नोविशिएट बोलते हैं, तो उसके लिए मैं मैंगलोर गई हुई थी। अच्छा। तो उस समय मेरे मन में थोड़ा डाउट आ गया था कि पता नहीं, मुझे अंदर से लगा कि शायद मैं नहीं रह पाऊंगी, ऐसा लगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे कंपेनियंस जो थे वो लोग छोड़ के चले गए थे। तो जब मुझे प्री नोविशिएट ये जब कैंडिडेटशिप खत्म हुई थी तो हम लोग को घर जाने का मौका मिला था, छुट्टी मिली थी, और उसके बाद हमें बताया गया था कि उन दिनों में कि कलकत्ता से हमने डायरेक्ट ट्रेन पकड़नी थी, हमें कोई पहुँचाने नहीं आया था, हमें खुद से घर से पहली बार हम लोग गए थे, सिस्टर लेकर गई थी। लेकिन जब हमें प्री नोविशिएट के लिए मैंगलोर जाना था तब हमें साथ में जाने के लिए कोई नहीं था, मुझे सिर्फ बताया गया था कि इस ट्रेन में आना है, ऐसे ऐसे आना है, और हम लोग को जाना था अपने आप से। तो मेरे साथ में और एक लड़की थी जो उड़ीसा की थी, उसको भी जाना था, तो हम दोनों कलकत्ता में मिलने वाले थे, और वहाँ से हमारी ट्रेन थी, वहाँ से चेन्नई से मैंगलोर। तो जब हम बहुत देर तक स्टेशन में मैं इंतज़ार करती रही और वो लड़की आई नहीं बहुत समय तक ना, तो मैंने सोचा कि शायद यही एक मौका है, इशारा है कि मुझे बाहर वापस जाना है। मेरे पास एक रीज़न है जब बोलने के लिए कि वो लड़की नहीं आई तो मैं नहीं आई ना, और मैं मन में ये ख्याल मेरे आ ही रहा था, और मैं सोच ही रही थी कि मैं घर में बताऊँ, लेकिन अब घर में मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी आ चुकी थी और फ़ोन हमारे पास था नहीं उस समय। तो फिर मैं सोची कि अब क्या करूँ, चलो दूसरा ट्रेन पकड़ती हूँ और घर वापस जाती हूँ। और उसके कुछ समय के बाद मैंने देखा कि वो लड़की आ रही है। फिर मैंने कहा कि अब ये भी शायद ईश्वर की इच्छा ही होगी कि मुझे इस स्टेज में आगे जाना है। तब हम दोनों ट्रेन की यात्रा करके हम लोग मैंगलोर पहुंचे, और वो प्री नोविशिएट 1 साल का होता है, तो 1 साल हम मैंगलोर में थे, और फिर उसके बाद नोविशिएट की पढ़ाई के लिए हम लोग लखनऊ वापस आए, जहाँ मैं 2 साल थी। और तब तक मैंने बिल्कुल ठान लिया था कि अब मुझे सिस्टर बनना है। मैं अपने विश्वास में, अपने वोकेशन में, बुलाहट में मैं दृढ़ बन चुकी थी, और मुझे मालूम था कि मैं सिस्टर बनूंगी, क्योंकि मैंने उस समय तक सिस्टर उनका जीवन, वो क्या कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, कौन सा क्या सेवा दे रही हैं, वो किस प्रकार रहती है, मैं जान गई थी। क्योंकि हमारा जो नोविशिएट था उसी के पास में एक कम्युनिटी थी, तो उस कम्युनिटी में सिस्टर्स जो भी थी, उनका स्वभाव, उनका बातचीत करना, उनका लोगों के साथ मिलना जुलना, और जो भी वो कार्य कर रही है हम लोगों ने बहुत करीब से देखा। तो उन सबको देख करके मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक सिस्टर बनूंगी। मैं अपने विश्वास में, अपनी वोकेशन में दृढ़ बन गई थी। ठीक है। कौन से साल आपने प्रथम व्रत धारण 2005 में 13 अप्रैल का दिन था। वो 2005 को मैं सिस्टर बन गई थी। और ये कहाँ पर हुआ? ये भी लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हुआ। अच्छा, 2005 में। वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और मेरे लिए भी ज़्यादा खास ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि मैं बहुत समय से अब इतनी साल की ट्रेनिंग, 5-6 साल की ट्रेनिंग के बाद जो भी उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे अपने प्रशिक्षण के दौरान, तो उसके बाद सिस्टर बनना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब मुझे बहुत मन था कि अपने नाम के आगे सिस्टर लिखना, क्योंकि मैं देखती थी सिस्टर लोगों के ना अपने नाम के आगे सिस्टर लिखी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सिस्टर अलबीना कोई मुझे बुलाए, ऐसा। तो मुझे बहुत मन था, तो वो एक मौका था। और उस दिन मेरी मम्मी पापा भाई बहन सभी आए थे। और जब क्योंकि वैसे तो हमारा फर्स्ट प्रोफेशन जो हम बोलते हैं, पहला मन्नत प्राइवेट होता है, ज़्यादा लोगों को हम बुलाते नहीं है, वो ज़्यादातर हमारे कॉन्वेंट में ही होता है। लेकिन उस समय क्योंकि हमारे बैच में हम लोग 11 लोग थे सिस्टर बनने के लिए, तो उन साल में पहली बार वो हमारा प्रोफेशन चर्च में था। अच्छा। तो चर्च में था, तो बहुत से लोग आए थे, पब्लिक थी वहाँ पर, तो उन सबको देख के और भी मनोबल बढ़ रहा था, उत्साह सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हम सच में सिस्टर बनने वाले हैं हम अपने। और हम लोगों ने इतनी साल की प्रशिक्षण हम लोगों ने पार कर चुके हैं, और एक दिन ये दिन आ गया है कि हम बिल्कुल इस समाज के हम लोग सदस्य बन जाएंगे कर। तो ये बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए, और मैं बहुत खुश थी उस दिन। अच्छा, ठीक है। तो सिस्टर बनने के बाद आप कहाँ रही?
सिस्टर बनने के बाद मैं 1 साल कलकत्ता में थी, जहाँ मैंने टीचिंग अपोस्टोलेट किया था, टीचिंग करती थी मैं स्कूल में। और उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए मैं मैंगलोर चली गई थी। अच्छा। और वहीं पर मैंने आगे क्या पढ़ाई की आपने? मैंने BSW किया है, सोशल वर्क की जो अच्छा, पढ़ाई होती है, हाँ। तो मैंने BSW किया है। अच्छा। तो 1 साल काम करने के कम्युनिटी में कॉन्वेंट में काम करने के बाद, जहाँ मैंने टीचिंग कर रही थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई के लिए मैंगलोर में जाके मैंने अपने आगे के सोशल वर्क का काम सीखा। जी। ठीक है। तो आपने इसके साथ साथ क्या वो LLB भी किया? उसके साथ क्या बाद में किया? बाद में किया है मैंने। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि जब मुझे याद है, जब मैं सिस्टर बनने के लिए जब शुरुआत में आई थी, तो हम सभी से पूछा गया था कि आप लोग क्या बनना चाहती हैं, सिस्टर बन के आप कौन सा काम करना चाहती हैं। तब सभी ने, किसी ने कहा टीचर बनना चाहते हैं, कोई नर्स बनना चाहते हैं, अलग अलग तरह के काम उन लोगों ने बताए थे। और मैंने कहा था उस समय भी कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ ना, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से था कि सिस्टर बनना मतलब लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा हम समाज सेवा या सोशल वर्क के द्वारा कर सकते हैं, जहां हम गरीबों के साथ में, अनाथों के साथ में, या फिर गांव के लोगों को अपना समय दे सकते हैं। और क्योंकि मेरे जगह जहां से मैं आती हूं, वहां भी एक समाज है जो सिस्टर लोग समाज सेवा का कार्य करती है, तो उनसे मैं थोड़ा प्रभावित थी। तो इसलिए मुझे ये काम बहुत पसंद था। इसलिए जब मुझसे पूछा गया था कि आप कौन सा कार्य करना चाहेंगी, तो मैंने सोशल वर्क कहा था उस समय भी। और जब मैंने 1 साल के बाद जब मुझे पढ़ाई के लिए पूछा गया, तो मुझे ये ऑप्शन दिया गया ना। ज़्यादातर लोग, हमारे सिस्टरों का ये होता है कि हमें जो भी दिया गया है हम उसमें आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा नहीं जाता है कि आप ये कीजिए या फिर इस आगे बढ़िए, जो दिया गया वो पूछते नहीं है, हमें दिया जाता है और फिर बाद में वही हमारी चॉइस और हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन मेरे केस में मुझे पूछा गया था कि हम आपको सोशल वर्क में भेजना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो तो मैं चाहती थी हमेशा से। तो जब मुझे बताया गया कि क्या आप समाज सेवा का पढ़ाई करना चाहेंगे, तो मैंने बिल्कुल एकदम से कहा कि जी हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो मैंने BSW किया और उसके बाद मैं वापस आई थी। मैं हरदोई में थी 1 साल आने के बाद में, और वहीं से मैंने MSW की पढ़ाई की, सोशल वर्क में ही आगे का पढ़ाई MSW किया है। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने सोचा समाज सेवा में थोड़ा सा लोगों को बताने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कानून के बारे या उनकी मदद करने के लिए, तब उसी क्षेत्र में मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में ही मैंने LLB की भी पढ़ाई की। अच्छा। तो BSW किया, MSW किया, उसके बाद LLB किया आपने। ठीक है। और ये सारी पढ़ाई आपको इस वक्त समाज सेवा के कार्य करने के लिए आपको मददगार है। बिल्कुल। ठीक है। अब ये समाज सेवा का कार्य आप करते हैं? जी। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी बरेली में, यहाँ पर यहाँ पर हाटमन में कब से हैं आप? मैं 2018 से हूँ। 2018 से जी। तब से कितने गाँव में जाते हैं आप? हम लोग 15 गांव में जाते हैं, काम करते हैं। ज़्यादातर हम लोग महिलाओं के साथ में काम करते हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से हम लोग किशोरियों को भी अपने साथ जोड़ा है और बच्चों को भी जोड़ा है। तो कि महिलाओं के लिए ज़्यादातर हम लोग सशक्तिकरण का कार्य करते हैं। उसके लिए हम लोग SCG के माध्यम से उनको मदद करते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। और किशोरियों के लिए हम लोग ज़्यादातर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है या फिर लिटरेसी क्लासेस हैं या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो हम लोग करते हैं। तो समाज सेवा के साथ साथ आप युवा लोगों से भी जुड़े हैं पिछले कई सालों से। ये कैसा अनुभव रहा, युवा लोगों को साथ उनका काम करते हुए उनको आगे बढ़ाना, कैसा अनुभव रहा आपका? ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था कि जैसे ही मैंने बरेली धर्म प्रांत में अपना कदम रखा, और उसी साल मुझे युवाओं के साथ काम करने का मौका मिला। और उस समय आप उनके निर्देशक थे, युवाओं के निर्देशक थे, तो आपके साथ भी मैंने काम किया है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है युवाओं को जानना, उनके पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स जो कभी कभी बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ में, कभी कभी फादर्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, वो सिस्टर्स के साथ में बहुत अच्छे से बच्चे शेयर करते हैं। बिल्कुल। और जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं अपने लाइफ को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, तो बच्चे हमेशा खुले मन से मेरे पास आते हैं। और ऐसे बहुत कई बच्चों को मैंने उनका मार्गदर्शन किया है, उनको जो भी ज़रूरत हुई है, गाइडेंस उनको ज़रूरत हुई है, वो मैंने उनको दी है। और साथ में जब भी हम लोग पास कोई भी एक्टिविटीज़ है, जो भी युवाओं के साथ मिलकर हमको कार्य करना है धर्म प्रांत में, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। युवा बहुत उनका वो खुले दिमाग के होते हैं और उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं ना, उनको चाहिए कि कोई उनको सुने और उनके जो आइडियाज़ है उनको फॉलो करे। तो बच्चों के साथ जब उनको हम बताते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके जो आइडियाज़ उनको लेते हैं, तो बहुत खुश होते हैं और भी अधिक अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है उनके साथ में, और उनका सहयोग रहा है कि एक साथ काम करने के लिए। अच्छा, आपका फाइनल प्रोफेशन कब हुआ?
फाइनल प्रोफेशन 2010 में हुआ। 2010 में। वैसे तो 6 साल में होते हैं, 6 और 7 साल में हम लोग फाइनल प्रोफेशन होते हैं, लेकिन इस फाइनल प्रोफेशन के लिए भी मैं बहुत लकी रही हूँ। तो मुझे 5 साल में ही ये प्रोफेशन मिला है। शायद मैं मतलब व्यवहार अच्छा होगा और अच्छा काम मैं कर रही थी सिस्टम के साथ में। और क्योंकि मैं उन समय ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैं BSW की पढ़ाई के लिए मैंगलोर में थी, और हमारा फाइनल प्रोफेशन का ट्रेनिंग या आगे के जो भी हमारा प्रशिक्षण होता है वो सब हमारा मैंगलोर में ही होता है। तो इसलिए क्योंकि मैं उधर ही थी तो मैंने अपना फाइनल प्रोफेशन भी एक साथ खत्म करके मैं नॉर्थ इंडिया में वापस आई थी। ठीक है, तो आप पहले दिन से ही खुश थे सिस्टर बनने की। शुरुआत की एकाध बात को छोड़ के बाद में मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो फाइनल प्रोफेशन करने के बाद कभी आपको लगा कि आपने सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया? ऐसा कोई ख्याल, ऐसा कोई बात आपके मन में आई? नहीं, ऐसा कभी कोई ख्याल नहीं आया कि मैंने गलत निर्णय लिया। हाँ, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग अपने कम्युनिटी में, अपने कॉन्वेंट में सिस्टरों के साथ रहते हैं तो छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं, तब मन में अचानक से आता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन वो मोमेंट्री, मतलब हाँ, वो उस समय के लिए था। लेकिन ऐसे कभी सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा या बोला कि मुझे वापस जाना है या मैं ये लाइफ, ये ज़िंदगी में जी नहीं पाऊंगी या मैं इसके लायक नहीं हूँ। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे हमेशा लगा कि ईश्वर का हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहा है और हमेशा वो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों के द्वारा, अन्य घटनाओं के द्वारा, या जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके द्वारा। उनका प्रोत्साहन हमेशा मेरे साथ में रहा। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे यहाँ। तो कोई चुनौती आपके जीवन में आई हो, कोई संघर्षमयी या कोई कठिनाई, कोई परेशानी, ऐसे कोई चुनौती? मेरे हिसाब से चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती है। मेरे वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हम उसको कहते हैं। तो ऐसे जो भी चुनौतियां आई हैं, मैंने उसको चुनौतियों के तौर पे कभी लिया नहीं। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए आगे बढ़ने का एक सीढ़ी है ना। मैंने उन चुनौतियों को आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाया है। तो मैं नहीं सोचती हूँ कि ये चुनौतियाँ हैं या फिर इससे मुझे किसी पीछे आना पड़ा। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, विशेषकर जब हम अलग अलग कॉन्वेंट्स में थे, अलग अलग सिस्टरों के साथ में थी, तो उनके साथ में रहना। और क्योंकि मैं एक ट्राइबल हूँ, झारखंड से हूँ, तो वहाँ पर उन दिनों में ज़्यादा सिस्टर्स नहीं थे। हमारे तरफ की 2-3 सिस्टर्स थे। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि किनके साथ हम शेयर करें, किनको बताएं, और पता नहीं यहाँ मैं एक्सेप्ट हो पाऊँगी कि नहीं, कोई मुझे समझेंगे कि नहीं। और कभी कभी ऐसा होता भी था कि थोड़ा सा उतना इनडिफरेंस जब बोलते हैं ना, वैसा कभी कभी लगता था मुझे। लेकिन फिर भी इन सबको मैंने अपना चुनौतियों को भी मैंने जो भी चुनौती थी आपने उसको मजबूती के साथ सामना किया और मजबूती से आगे बढ़े जी। ठीक है। और ऐसे कई सिस्टर्स भी थे जो हमेशा साथ में रहते थे। जो भी हमें कुछ ऐसे परेशानियां हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। हमारी डायरेक्ट्रेस थी सिस्टर बेनेडिक्टा टेलिस करके, जो ना अभी हमारी प्रोविंशियल है, उस समय वो हमारी मिस्ट्रेस थी। तो उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है मेरे जीवन में और मुझे मार्गदर्शन करने में। जब भी मुझे कोई परेशानी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझा है और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक है, तो समाज सेवा का कार्य आप करते हैं एक धार्मिक धर्म बहन के रूप में, और निश्चित रूप से आपके समाज के आध्यात्मिक बहुत सारे नियमावली हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मेरा सवाल है, इतने साल की आपके समर्पित जीवन में बहुत सारे आपके पास ईश्वरीय अनुभव होंगे, गॉड एक्सपीरियंसेस। कुछ एक आध गॉड एक्सपीरियंस, ईश्वर के अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरी सिस्टर बन के 18 साल हो गए हैं। 18 साल हुए। तो 18 साल के जीवन में ईश्वर का हाथ तो हमेशा ही रहा है मेरे ऊपर में। लेकिन ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं जहां मुझे लगा कि सचमुच ईश्वर मेरे साथ में थे, जहां मुझे बहुत ज़रूरत थी। और उसमें से एक घटना मुझे याद आ रही है कि जब मैं 2010 में मेरा जब फाइनल प्रोफेशन हुआ था, तो उसी साल में मेरे पापा की तबीयत बहुत जोर से ख़राब हो गई थी। अच्छा। तो उस समय क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर आने की अनुमति नहीं होती थी और फ़ोन्स उतने अलाउड नहीं थे, और हमारे पास फ़ोन्स थे भी नहीं कि हम बार बार फ़ोन करके पता कर पाएँ कि क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, कैसा है। लेकिन कभी कभार हम फ़ोन कर पाते थे। तो जब पापा की बहुत तबीयत ख़राब हुई तो धीरे धीरे वो तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई और उसके बाद वो एकदम से बेड रिडन हो गए। तब घर में उतनी स्थिति भी अच्छी नहीं थी क्योंकि कमाने वाला, काम करने वाले कोई नहीं थे। मेरे भैया को पापा की जगह में नौकरी मिली हुई थी, लेकिन ज़्यादा उनकी तनख्वाह नहीं थी और बाकी लोग उतने काम करने वाले थे नहीं। तो मेरी एक दीदी हैं जो नर्स थी। तो
तो उन्होंने ही ज़्यादातर उनका देखभाल किया है, क्योंकि 2010 में ही जब भैया की शादी भी हुई थी हमारे बड़ी भैया की, तो वो परिवार से अलग हो गए थे और घर में केवल मम्मी रह गई थी पापा के साथ में, और पापा बेड रिडन थे। और दीदी की शादी उसमें क्योंकि नहीं हुई थी, तब दीदी ने ही उनका पूरा देखभाल किया था। और तब मुझे अचानक से ऐसे खबर मिली थी कि पापा की बहुत तबीयत ख़राब है और देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो क्योंकि दीदी थी तो वो नर्स होने के नाते उनको मालूम था कि क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, तो वही उनका देखभाल सब करती थी। तब मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना, मुझे ज़्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया उस समय कि पापा को बहुत ज़रूरत है मेरी प्रार्थना की। और क्योंकि सब लोग कहते हैं, और मेरा ही मानना है कि जिस परिवार में फादर्स या सिस्टर्स होते हैं उस घर में आशीष ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया है। और हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें ना। जब भी मैं भी घर में जाती थी तो मेरे भाई बहन भी हमेशा मुझे कहते थे कि आप हैं ना प्रार्थना करने के लिए, हम लोग विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रही हैं, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं परिवार के लिए आप उनको ईश्वर के समक्ष रख रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती थी पापा के लिए कि पापा ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी उस बीमारी के साथ भी वो 4 साल तक जीवित रहे और उसके बाद 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैंने देखा कि क्योंकि हम नहीं जा पा रहे थे अपने पापा की सेवा करने के लिए, और 10वीं क्लास के बाद मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया ना। मैं ज़्यादा उनका देखभाल, मम्मी पापा की देखभाल भी मैं कर नहीं पाई, या परिवार के लिए कुछ खास मैंने किया नहीं है। लेकिन उस समय उस प्रार्थना के माध्यम से मैंने जो भी प्रार्थनाएँ मम्मी पापा के लिए किए हैं या पापा के लिए किए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर मेरे साथ थे और उनकी मेरी प्रार्थनाओं की वजह से पापा अच्छे रहे। बेड रिडन थे लेकिन उनकी देखभाल हो पाई। ऐसा नहीं हुआ कि उनको छोड़ दिया गया हो या कोई देखभाल करने के लिए नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया कि भैया उसी साल शादी करने के बाद वो अलग हो गए थे। और उन अलग होने का मतलब वो बिल्कुल नहीं आते थे घर, रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो वो बिल्कुल भी नहीं आते थे, जबकि उनका कर्तव्य था बड़े होने के नाते मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनकी मजबूरी रही होगी या जो भी कारण थे। लेकिन उस समय मेरी छोटी बहन थी जिन्होंने नर्स होने के साथ साथ उनका एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया और अच्छे से देखभाल की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईश्वर के हाथ उसमें मेरे साथ में था। हमारी ईश्वर ने बहुत अच्छी आशीष हम पर बरसाई और पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ा। ओके। दीन दुखियों की सेवा करते हुए प्रभु की सेवा करना पिछले 18 सालों से कितना आनंदमय रहा? मैंने बताया कि मैं समाज सेवा का कार्य करती हूँ, सोशल वर्क में हूँ, तो मुझे उस प्रकार के लोगों यानी कि गरीब लोगों के साथ में, दीन दुखियों के साथ में रहने का बहुत अच्छा मौका मिला है। बिल्कुल उनके साथ में रहकर उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, उन्हें समझना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये हमने शुरू से किया है। क्योंकि मैंने जैसे मेरा फर्स्ट प्रोफेशन हुआ तब से मैं समाज सेवा का ही कार्य कर रही हूँ, पढ़ाई करने के बाद से। तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है जब ये काम मैं करती हूँ या उनसे मिलती हूँ। टाइम मैं कभी नहीं देखती हूँ कि कब मैं जा रही हूँ, कब वापस आ रही हूँ। उनके साथ मुझे कितना भी समय बिताना पड़ा मैं बिल्कुल तैयार रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनके साथ में रहना, उनकी मदद करना, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनकी बातें सुनना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो देखो ये तो चुनौती की ज़िंदगी होती है, बुल्हाट की ज़िंदगी, जिसमें कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां निभानी होती है, वो काम टाइम से पूरा करना, ये काम करना है। उसके साथ साथ हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना होता है। आध्यात्मिक जीवन मजबूत है, बाकी सब कुछ मजबूत है। तो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप वर्तमान में क्या क्या करते हैं? प्रार्थनाओं के साथ साथ मैं मिस्सा बलिदान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, जो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। और उसके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी घटना है जो मैं बताना चाहूँगी कि क्यों मिस्सा बलिदान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। जब मैं छोटी थी, 7वीं क्लास में थी शायद, तब मेरे मम्मी पापा, विशेषकर पापा ना, उनको मिस्सा बलिदान में बहुत हमेशा कभी छोड़ते नहीं थे। मिस्सा पूजा में भाग लेना या मास जाना उनको बहुत पसंद था। तो वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी हमेशा मिस्सा बलिदान में भाग ले। और क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग चर्च के कार्यों से जुड़े थे, शुरुआत से चर्च के कार्यों में जुड़े थे। पापा अपने हमारे वार्ड लीडर हुआ करते थे अपने ज़माने में, मम्मी महिला संघ में थी, मेरे बड़े भाई यूथ से जुड़े हुए थे, और छोटे भाई बहन सब क्रूसवीर में थे, मैं भी क्रूसवीर में थी, फिर YCS में थी। तो चर्च के जो भी काम है हमने वो बचपन
बचपन से किया है ना। और मैं कभी कभी अभी भी जब छुट्टियों में जाती हूँ तो मुझे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मम्मी महिला संघ में है, किसी उनका कुछ महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भाग ले रही हैं, स्टेज में आए कुछ माइक लगाना है, कुछ सेट करना है, कुछ स्टेज करना है तो भैया उसमें लगे हुए हैं ना, बहन लोग हमेशा कॉयर में है। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सभी ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि चर्च के कार्य करना पापा को भी बहुत पसंद था, तो उनको मास से मिस्सा जाना उनको ज़्यादा पसंद था। बचपन से ही हमेशा जब हम लोग कहे नींद में भी हो कुछ भी हो तो हमें मिस्सा में ज़रूर लेकर के जाएंगे, चाहे हम नहीं, विशेषकर इतवार का मिस्सा, क्योंकि चर्च थोड़ा दूर था तो हम लोग डेली मास तो नहीं जा पाते थे, लेकिन मिस्सा बलिदान हम लोग हमेशा जाते थे। और सुबह हमारे तरफ मिस्सा ज़्यादातर 6:30 बजे, 6 बजे या 7 बजे होती है। तो सुबह इतवार को उठना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जल्दी उठना है, तो फिर भी हम लोग को सुबह 4 बजे से ही उठाया जाता था। चर्च दूर था इसीलिए तो सुबह में उठाया जाता था कि हम मिस्सा में जाना है। तो हम लोग पापा उठाते थे हम लोग को, ठीक है, शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे थे तो मम्मी जो बोल रही, पापा जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। जब थोड़े बड़े हो गए, जैसे कि मैंने बताया, जब मैं 7वीं क्लास में थी तो एक बार पापा ने हमें मिस्सा जाने के लिए उठाया, सभी तैयार हो गए, चले गए। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों सो रहे थे और हम लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग आज नहीं जाएंगे, हम लोग को थोड़ा सा आलस लग रहा है, मन नहीं है आज जाने का, तो हम लोग मिस्सा में आज नहीं जाएंगे। पापा ने कहा कि अगर मिस्सा में नहीं जाएंगे तो आप लोगों के लिए आज के लिए एक पनिशमेंट है, सज़ा मिलेगी उसके लिए, अगर आप मिस्सा में नहीं जाएंगे तो। और सज़ा ये है कि आप लोगों को आज का नाश्ता बनाना है। मैं 7वीं क्लास में थी, मैंने कभी खाना भी उतना बनाया नहीं है, अभी भी बहुत कम बनाती हूँ, तो मैंने उसमें उतना सोचा नहीं। और ज़्यादातर हम लोग संडे के दिन में, क्योंकि चर्च जाना है और फिर वापस आके फिर थोड़ा काम है, लेट हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादातर संडे को नाश्ते के लिए ज़्यादातर ब्रेड हम लोग खाया करते थे उन दिनों में। लेकिन क्योंकि मैं उस दिन मिस्सा नहीं गई थी तो पापा ने कहा आप दोनों के लिए पनिशमेंट है, हम लोग जब चर्च से वापस आएंगे तो आप लोग हम सभी के लिए नाश्ता बना के रखेंगे। और इतना बोलकर वो चले गए। मैं सोती रही, वो चले गए। और जब वो चले गए तो मुझे ध्यान आया कि अब तो पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे मालूम था कि वो जब बोले हैं वो हमें करना है ना। तो मैं नींद ही नहीं आई उसके बाद मुझे, जब वो चली गई तो मैं अपने छोटे भाई को उठाने लगी। वो बिल्कुल शायद 6-7 साल का था होगा, छोटा था वो। तब जब मैं उसे उठाई तो उसको तो कुछ ध्यान नहीं है, वो सो गया। फिर मैं उठ गई और बड़ी मुश्किल से मैंने उस दिन पूरी बनाई थी, नाश्ता बनाया मैंने। और उस दिन से मैंने कान पकड़ा कि आज के बाद मैं कभी मिस्सा बलिदान में पीछे नहीं हटूंगी, हमेशा मैं जाऊंगी। और उस दिन से लेकर के वो आज का दिन है जो मैं कभी मिस्सा बलिदान से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। चाहे एक दिन में मुझे 2 मिस्सा भी अटेंड करना पड़ जाए, 3 मिस्सा भी अटेंड करना पड़ जाए, मैंने जो किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मिस्सा बलिदान एक ऐसा प्रार्थना है जहाँ हमारी सारी प्रार्थनाओं को हम एक साथ ईश्वर को चढ़ाते हैं। तो मुझे उस मिस्सा बलिदान में बहुत विश्वास है, जो भी प्रार्थनाएं हम उसमें चढ़ाते हैं। तो मैं अपने जीवन में अभी भी, चाहे हो सकता है कभी कभी मैं बीमार हूँ या फिर मैं यात्रा कर रही हूँ, उसको छोड़ के ऐसा कभी कोई दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन मैंने मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया होगा, नहीं ली होंगी। और क्योंकि मैं थोड़ा घर में चर्च का भी काम करती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो गया है कि मैंने एक दिन में 2 मिस्सा भी अटेंड किए हैं, 3 मिस्साएं भी अटेंड किए। तो मुझे बहुत पसंद है मिस्सा में भाग लेना, प्रार्थनाएं करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, उसमें भाग लेना। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये मैं मानती हूँ कि मिस्सा बलिदान मेरे बहुत अहम भूमिका निभाती है और मुझे ईश्वर के पास और उसके साथ में जोड़ती है और मुझे ताकत मिलती है अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए और जो भी चुनौतियाँ आ रही है उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो आपका सफलता का राज है और आध्यात्मिक जीवन का एक स्रोत है मिस्सा बलिदान, बड़े भक्ति से भाग लेना और नियमित रूप से भाग लेना और मिस्सा बलिदान के दौरान अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये बहुत आपको अच्छा लगता है। तो कुल मिला के आप अपने हमारे दर्शकों के लिए एक ठोस संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? आजकल क्योंकि मैं युवाओं के साथ ज़्यादा काम करती हूँ तो युवाओं से ज़्यादा शिकायत रहती हैं और हम देखते हैं युवाओं के साथ में कि आजकल बुलाहट बहुत कम है ना। और हम लोग जब हम किसी से युवाओं से बात भी करते हैं तो बोलते हैं नहीं सिस्टर, मुझे तो सिस्टर नहीं बनना है, मुझे फादर नहीं बनना है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे बुलाहट आई है। तो मैं मेरे दर्शकों को विशेषकर युवाओं से कहना चाहूँगी कि बुलाहट सभी को है
ना, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, हम कभी उनको अनदेखा कर देते हैं। हम इतना अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं अपने कामों को लेकर के कि हम ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगा ही नहीं पाते। अगर हम ध्यान लगाएंगे, ईश्वर के लिए थोड़ा समय देंगे, उसके साथ हम समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, मिसा प्रदान में भाग लेंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि ईश्वर ने मुझे भी बुलाया है, सभी को बुलाया, हमें भी मुझे भी बुलाया है और हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमें बुलाहट नहीं है। तो युवाओं से यही मेरा अनुरोध है कि चर्च के कामों में आगे बढ़ें और मिसा परिदान में भाग लें, वो भी नियमित रूप से, और साथ ही साथ में ध्यान मन लगा करके। और जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, जो भी हम अपने घर में करते हैं, और या फिर जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, हम ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं है, तो हम प्रार्थनाओं में थोड़ा मन लगाए तो हमें भी मालूम चलेगा कि ईश्वर ने मुझे भी बुलाया है। जरूरी नहीं है कि हम सिस्टर फादर होकर के ही हम ईश्वर की सेवा करें। आजकल बहुत कई तरीके हैं जिस तरह से हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, अपना समय ईश्वर को दे सकते हैं। जो भी हमारे चर्च में या अपने पल्ली में या फिर हमारे धर्म प्रांत में जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें भाग लेकर के भी हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा, युवा लोगों के पास बहुत सारी आइडियाज़ है, बहुत सारे विचार हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं। तो जैसे कि मैंने भी अपने जीवन में कई बार सुना युवा लोगों से, एक पुरुष को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एकदम उदारता दिखाने वाला चाहिए, लोगों को समझने वाला चाहिए, ऐसे बहुत परफेक्ट आइडियाज़ हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं। तो आपके पास इतनी आइडिया है, आप खुद ही एक पुरोहित बन के, खुद ही धर्म बहन बन के दूसरों को दिखाएंगे तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आप इस काम को, यानी कि इस बात को युवा लोगों के मन में डाल सकते हैं कि उनके पास परफेक्ट आइडिया है। हम लोग दिन प्रतिदिन कोशिश करते हैं, उनके पास सट आइडिया है कि पूरे मतलब ऐसा होना चाहिए। तो जब उनको मालूम है तो आप उनको ज़्यादा जल्दी प्रेरित कर सकते हैं। मेरे पास युवा आते हैं और मुझसे पूछते भी हैं कि आपने क्यों चुना, क्यों सिस्टर बनी, आपने इसमें क्या खास है ना, इसमें ये कमी है, उस फादर में ये कमी है, वो सिस्टर में ये कमी है। तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि कमियां सभी में हैं, तो हम कमियां ना देखें, जो उनमें अच्छाइयाँ हैं वो हम देख करके आगे बढ़ें। क्योंकि कमियां तो हम में भी, अगर हम ढूंढेंगे तो कमियां हम में भी, आप में भी कमियां हैं, लेकिन तो इसलिए हम कमियां ना देखें, जो अच्छाइयां उनमें है, जो अच्छा कार्य वो कर रही है, उन चीज़ को हम देखें और आगे बढ़े, तो हमें अपने आप उनसे प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिस्टर जी आप। समाज सेवा की सेवा के माध्यम से बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, युवा लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। आप अपनी बुलाहट की जीवन की कहानी, अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी दर्शकों की ओर से। दर्शकों, ये रही सिस्टर अल्बिना खजूर, अपने बुलाहट के जीवन की कहानी को साझा करती रही हमारे साथ। मैं आप सबों की तरफ से सिस्टर को धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि बहुत सारे लोगों को, अलग अलग लोगों के बुलाहट की कहानी सुनकर पुरोहित बनने के लिए, धर्म बहन बनने के लिए प्रेरणा मिले और एक अच्छा इंसान बन के समाज में और कलीसिया में अच्छा इंसान बन के सेवा करने के लिए एक प्रेरणा मिले। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। बने रहिए, अगले हफ्ते फिर एक बार एक नए व्यक्ति के बुलाहट की कहानी को लेकर हम आपके साथ आएंगे। सबको धन्यवाद। जय यीशु की।